चुनावी मैदान पर कौन उम्मीदवार किस पर भारी, कौन सा उम्मीदवार किन विकास कार्यों को लेकर मैदान में, गांव की जनता इसके हाथों में सौंपेगी गांव की डोर। पंचायत चुनाव की हर खबर देखिए मेरे साथ गांव की सरकार। नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पंचायत चुनाव का परिणाम आते ही जहां सहारनपुर के ग्राम सांगमोड़ से प्रत्याशी मोहम्मद अफजल की जीत हुई है, उनका कहना है कि ये जीत यहां की जनता और बड़े लोगों के आशीर्वाद से मिली है। अफजल जी का कहना है कि जो वादा यहां की जनता से मैंने किया है वह मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में गांव की सरकारें दोबारा बन चुकी है, जी हाँ, रिजल्ट आ चुका है। इसी बीच न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम आज गांव संगमोर पहुंची है, जहां पर हम न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम विजित प्रत्याशी मोहम्मद अफजल जी से मिली है। तो आइए जानते हैं जनता यहाँ के विकास के बारे में, उनके विचार और उनके चुनावी सफर के बारे में कुछ जानते हैं। जी मोहम्मद अफजल जी, सबसे पहले न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम से आपको बहुत सारी बधाई कि आप ग्राम पंचायत में आपने पद हासिल कर लिया। धन्यवाद जी। तो जैसे कि सर आप बहुत यंग हैं, आप यूथ में आते हैं, तो मैं आपकी विकास की परिभाषा जानना चाहूँगी कि आपने क्या मुद्दे रखे थे ऐसे विकास के कि जनता ने आपको पूर्ण समर्थन दिया। मैडम, जनता की जो समस्या थी सबसे पहले वो ये थी कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे। मतलब जिन लोगों को जो लोग पात्र लोग थे और मतलब पूर्व प्रधान या जो भी रह गए पहले, उन्होंने ये पात्र लोगों के वो दिए हुए जिनका जो हक है वो लोगों को नहीं मिला। तो मैं उस सोच से कि उन लोगों को राशन मिले जो पात्र व्यक्ति है। दूसरा, जिन लोगों की जो ओल्ड एज में आते हैं उनकी पेंशन नहीं बनी हुई, तो मेरी ये थी कि लोगों की पेंशन बने। जो विधवा औरतें थी उनकी भी पेंशन नहीं थी, तो मेरी सोच है कि उन जो विधवा औरत हैं उनकी पेंशन बन जाए। जो विकलांग हैं, जैसे ई रिक्शा हो गया उन्हें, ताकि वो एक जगह से दूसरी कमाई का जगह जरिया उनका हाँ जी, उनकी भी पेंशन हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सरकार की योजना है वो लोगों तक पहुँचे। विकास का मतलब ये नहीं होता कि भाई प्रधान बन गया कोई अपने घर से कोई नहीं देता, लेकिन हाँ, प्रधान बनने के बाद सरकार से जरूर दिला सकता है वो हर योजना का लाभ दिलाना। सर, इसी चीज़ से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सरकार ने योजनाएं खैर बहुत सारी बनाई, बिल्कुल, पर वो फाइलें बीच में अटक के रह जाती, जनता तक आ ही नहीं पाती है। आप कह रहे हैं कि आप घर से नहीं कर सकते, लेकिन सरकार जो देती है वो आप करेंगे जनता की, लेकिन क्या वो सुविधाएं नीचे स्तर पर ला पाएंगे आप? क्योंकि जनता को वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाती, जनता अवगत ही नहीं कि क्या क्या सुविधाएं ऊपर लेवल पे सरकार ने दी हुई है उन्हें। मैडम, जो मैंने देखा है, अगर मैंने कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो हर एक चीज़ ऑनलाइन होती है आज के टाइम में। हर एक चीज़, अगर आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो वो ऑनलाइन ही होता है, और उसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है उसके साथ साथ। तो इतना मैं शिक्षित भी हूँ जो मैं खुद स्टेटस चेक कर लेता हूँ कि मेरा फार्म कहाँ रुका हुआ है। मैं उसे रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने राइट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। उसके बाद लिखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो 1 महीना लगे 2 महीना लगे, मेरा काम तो कोई रुकता नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि मैं उसे अच्छे से ट्रैक कर लेता हूँ कि वो काम मेरा कहाँ रुका हुआ है। मैं उसी अधिकारी के पास जाता हूँ जहाँ पे मेरा वो रुक जाता है। जैसे ब्लॉक स्तर का काम है, ब्लॉक स्तर के बाद मुझे लगा कि जिला स्तर पे रुक गया जहाँ, तो मैं ब्लॉक स्तर पे ना जाके जिला स्तर पे जाऊँगा और उन्हीं अधिकारी से बात करूँगा जहाँ पे वो फार्म रुका हुआ है। तो एक शिक्षित प्रधान बना है इस गांव का, तो मैं आशा करती हूँ कि इस गांव के लोगों का फायदा ही होगा वैसे। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि आप सारी सुविधाएं नीचे स्तर पर लाके देंगे। बिल्कुल। तो सर, आपने गांव का दौरा करा होगा, आप अच्छे से अवगत हैं कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं जो जनता फेस कर रही होगी। तो मैं शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य के बारे में भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि गाँव में एक मेन रोल अदा करते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा प्रणाली कैसी है सर यहाँ की? अभी शिक्षा जो प्रणाली है वो कमजोर स्थिति में बहुत। तो मेरी अपनी सोच है कि भले ही मुझे लोगों तक जाना पड़े, घर घर जाना पड़े कि अपने बच्चों को निकाल लो, उनका एडमिशन कराओ, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। भले ही चाहे उनकी फीस से लेके कुछ भी मुझे खुद देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, सबको एजुकेशन मिले, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है। सही बात है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा। बिल्कुल।
और सर जैसे कि एक देश में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है जो कि अब शहरों तक नहीं गांव तक में भी पहुंच चुकी है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर कि क्या यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी है कि अगर आगे कोई परेशानी आए तो लोगों का समाधान हो सके, लोग फिर से सही हो सके? देखो मैडम, ये जो कोरोना महामारी चल रही है कोविड-19, ये इसे तो लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर तीसरा पर्सन इस चीज़ से, बीमारी से मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये तो किसी की भी समझ से बाहर है बिल्कुल। जी, समझ से बात ये है कि लोगों का कहना यही है, लोगों को यही समझाते हैं कि थोड़ा सा दूरियां बना के रखो, लोगों से कम हाथ मिलाओ। और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ पर सर? कितनी है स्वास्थ्य सुविधाएं? नहीं है कोई। गांव का संपूर्ण विकास में तो सर ये सब ही आता है, सिर्फ सड़कें नालियां नहीं आती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी आता है। स्वास्थ्य के लिए जो जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे, मतलब आगे से, मतलब जो भी गलतियां पहले हुई है हमारी सोच है वो गलतियां ना हो, जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे अपनी तरफ से। तो सर जैसे कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों से बीजेपी की सरकार है, आप स्वयं एक यूथ हैं, तो जिससे सरकार ने बहुत सारे वायदे करे थे कि गांव तक की सुविधाएं पहुंचेंगी, रोजगार हो, चाहे आवास हो, चाहे सड़कों की सुविधाएं हो, शौचालय हो, कुछ भी हो। तो क्या लगता है ये सुविधाएं मिली हैं क्या? हमारे जो युवा हैं उनको क्या रोजगार मिला है अभी तक, या छीने गए हैं उनसे ये रोजगार? जो नरेगा में लोग काम कर रहे थे, ऐसा नहीं उन्हें रोजगार नहीं मिला, वो तो प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना काम जनता को दे रहा है, कितना नहीं। दूसरा, एक योजना चली थी वो गैस सिलेंडर वाली योजना चली थी जो नारी वाली, तो आई थिंक हमारे गांव में कम से कम 200-250 सिलेंडर है घर। बाकी मैंने भी खुद 125 सिलेंडर मैंने खुद दिलवाए। तो आप खुश हैं इन योजनाओं से? बीजेपी बिल्कुल खुश है। मतलब मैं तो एक बात कहूँगा, सरकार योजना तो चला देती है लेकिन लाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि सरकार घर बैठ जाओ मैं आज और कह देंगे जी योजना आई नहीं और हमें कोई दे नहीं रहा, तो ऐसे कैसे आ जाएगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ेगा ना हमें। तो आप लाएंगे सर निचले स्तर पर, या आपकी भी हवा में ही बातें हैं? नहीं, क्योंकि अब तो जीत गए हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 2016 से अपने गाँव में हूँ यहाँ, तो उस टाइम तो मैं तो प्रधान 4 दिन से ही बना हूँ, लेकिन जो ये सिलेंडर योजना थी वो मैं लोगों तक 125 सिलेंडर में खुद दिलवाया हूँ। समाज सेवा करी जनता ने, इसलिए मेरा साथ दिया, साथ खड़े रहे। तो मेरी उम्मीद है कि हवा में बात ना करके मैं काम करके दिखाऊंगा। तो सर मतलब एक युवा जो समाज सेवा करता है, समाज सेवा के लिए तो खैर भावना ही काफी होती है, तो यहाँ से लेकर राजनीति में मतलब ग्राम प्रधान का ये सफर कैसे तय करा आपने? क्योंकि समाज सेवा तो ऐसी ही हो जाती है, उसके लिए क्या पद की एक आवश्यकता होती है? मैडम, ये जो हमारा घर है गांव में, यहाँ सम्मानित माना जाता है पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं एक बारी, तो कोई ना कोई तो सामने आता ही। अब हम अगर राजनीति भी ना करें तब भी काम हमें करना होता है जनता का, मतलब सेवा तो करनी होती है ना मैडम, तो इसलिए फिर आना पड़ा राजनीति में। सर कितने वोटों से जीते हैं आप? मैं 87 वोटों से जीता हूँ जी। तो सर जो 87 वोट जनता ने दिए, तो आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से एक धन्यवाद अदा करेंगे। मैं गांव संगमोर की जनता से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छे वोटों से जिताया, और मैं इन 5 सालों में उनके लिए सेवा करूँगा और जितना मैंने बोला है उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा। बस मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। तो जैसा कि हमने मोहम्मद अफजल जी से बात करी है, जो कि प्रधानी पद पे विजय प्राप्त हो चुकी है जिनको, तो सबसे पहले तो वे अपनी जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये पद दिलाने में, एक हासिल कराने में पद, उनकी मदद करी, उनको वोट दिया, भारी मतों से जिताया। और उनका दूसरी बात ये कह रहा है कि ये 5 सालों में वे जनता के लिए पूर्ण विकास का कार्य कराएंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। वे इस पद का अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, जनता को मदद दिलवाएंगे, जनता को सारी योजनाएं जो कि ऊपरी स्तर पे जो फाइलें घूमती रह जाती है वे नीचे स्तर तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं सुष्मिता, कैमरामैन राहुल सैनी के साथ आप सभी का धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चुनावी मैदान पर कौन उम्मीदवार किस पर भारी, कौन सा उम्मीदवार किन विकास कार्यों को लेकर मैदान में, गांव की जनता इसके हाथों में सौंपेगी गांव की डोर। पंचायत चुनाव की हर खबर देखिए मेरे साथ, गांव की सरकार।